नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 अक्टूबर, दिन है सोमवार। आप सभी लोग जानते हैं आज के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है और मैं आपको अपने चैनल की तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान सहित समसामयिकी घटना जो कि करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने होंगे और इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बीपीएससी, बीएसएससी या बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको वन लाइनर के रूप में कुछ जीके टाइप से करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इसको गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला है आपका, एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किसे वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है? यह है मनोज बबुना। देख सकते हैं मनोज बुबना साहब जी हैं, इनको जो है कि एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा 2023 में उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है, ध्यान रखेंगे। अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा जी को नियुक्त किया गया है सीईओ और अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड का, अगस्त 2023 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि असम स्थित आइकोनोलॉजिस्ट 2023 रेमन मैगसे पुरस्कार के विजेता कौन है? आइकोन देख सकते हैं अंकोलॉजिस्ट 2023 के रेमन मैगसे पुरस्कार से विजेता रवि कन्नन साहब हैं। रवि कन्नन साहब असम स्थित में है, देख सकते हैं असम में इसे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष लॉन्च किया है? यह रायपुर है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार, इसका आंसर है सत्यजीत मजूमदार। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? डेनियल मैकगेही पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला ट्रांसजेंडर के रूप में क्रिकेट खिलाड़ी बना है, ध्यान देंगे। इसके बाद है, दुनिया का पहले 7 मिनट के कैंसर उपचार जैव का नाम क्या है? दुनिया का पहले 7 मिनट के कैंसर उपचार जैव का नाम क्या है? यह है एटेजोलिजुमैब, ध्यान रखेंगे। फावेला भारत के प्रबंध निदेशक फालावेला, देख सकते हैं फालावेला भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फालावेला या फिर भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है आशुतोष डबराल, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार किसने जीता है? यह है वाईकॉम 18 जो है कि हाल ही में क्रिकेट प्रशासन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार जीता है। यह है वाईकॉम 18, ध्यान रखेंगे। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति आईसीएसी की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? ध्यान रखेंगे, यह है अपना इंडिया, भारत। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति आईसीएसी की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने वाला देश है? भारत, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? यानी अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? यह है जॉर्जिया जो राज्य है अमेरिका का, वह जो है हिंदू विरासत माह जो है यानी महीना घोषित किया है अक्टूबर को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है?
यह पहला राज्य है आपका नागालैंड। ध्यान रखेंगे, नागालैंड पहला राज्य है जो कि आधार लिंक्ड जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश हो गया है, राज्य हो गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे जो कि होगा करंट अफेयर्स के तौर पे, डिटेल्स के तौर पे। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के टोडा और रामबन क्षेत्रों से निकलने वाली भद्रवाह, रमजा और सुलाई शहद प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन क्षेत्र से निकलने वाला भद्रवाह, राजमा और सुलाई शहद, इस दोनों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप लोग समझते हैं क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स समूह होता है। यह जीआई टैग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। राजपेरियन वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर अवस्थित है। हीरापोरा वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। दाजिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मृदुल कुमार वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। मृदुल कुमार वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। ध्यान रखेंगे। उन्होंने वर्ण में निवास के लिए लिंकेनस्टीन के रियासत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। लिंकेनस्टीन के रियासत में भारत के अगले राजदूत के रूप में मृदुल कुमार को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड में राजदूत के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ध्यान देंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स SIMA में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी, देख सकते हैं RK शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने चौथा नंबर, यहां देख सकते हैं चौथा नंबर, इंडियन ऑयल ने गर्व से अपने इनोवेटिव इंडेन XTRA TEJ LPG ब्रांड, ये देख सकते हैं इस नाम से LPG ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर के साथ अपना सहयोग की घोषणा की है। यानी कि XTRA TEJ एक LPG का ब्रांड है जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया जाता है। इसके जो है कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी संजीव कपूर को बनाया गया है। इसकी घोषणा या फिर सहयोग में घोषणा किया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका IIT बॉम्बे ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HHBC के साथ साझेदारी की है। ध्यान रखेंगे। HHBC के साथ साझेदारी किया गया है हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए और प्रभावी और लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने के लिए, तकनीकी और प्रगति के में आगे बढ़ने के लिए इन सभी के साथ IIT बॉम्बे ने इनके साथ क्या किया है, तो साझेदारी की घोषणा की है, साझेदारी किए हैं। ध्यान रखेंगे। उसी से जुड़ी जब बातें देखते हैं तो उन नवोन्मुषी परियोजना, देख सकते हैं उन नवोन्मुषी परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हरित हाइड्रोजन को एक रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, एक मजबूत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करें और ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करें। यह चीज को देखते हुए इस योजना का शुरू किया गया है, इस परियोजना को शुरू किया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि किया है। भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता
आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा सहयोग को बढ़ाने और अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करने की बात की गई है। ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवादकता तंत्र है। ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे 7वां, चीन ने अपना आधिकारिक मानक मानचित्र जारी किया है। चीन अपना आधिकारिक मानक मानचित्र जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और राज्य अक्साई चीन क्षेत्र को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, या चीन के द्वारा एक और गुस्ताखी किया गया है। नेक्स्ट है आपके नए नक्शे में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीन क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एमओडी द्वारा सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ को कहा जाता है। इसका स्थापना जो देखें तो स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था, 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन डॉक्टर समीर भी कामत हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 9वां है कोल इंडिया सीआईएल की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL ने रायगढ़ जिले में अपनी पहली ओपन कास्ट प्लेमा कोलियरीज खदान में खनन कार्य शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। ध्यान रखेंगे, इसी से जुड़ी जानकारी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, आप सभी लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ का हरिचंदन, यह है यहाँ का राज्यपाल। भोरम देव मंदिर यहाँ पर है, स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्र गिरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ ने मुंबई में लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे, युद्धपोत महेंद्र गिरी को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ ने मुंबई में इसे लॉन्च किया है, युद्धपोत महेंद्र गिरी को। ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं यह। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्र गिरी को मझगांव डॉक शिप यार्ड में लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र से जुड़ी जानकारी, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरवली में अवस्थित है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वह अनिल कुमार लोहाटी के जगह लेंगी। ध्यान देंगे। उसके बाद है असम स्थित सर्जिकल ऑकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नान ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीता है और उन्हीं से जानकारी जुड़ी हुई है कि इन्होंने अपने जन केंद्रित और गरीब समर्थक कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए
पुरस्कार को जीता है, ध्यान रखेंगे। असम से जुड़ी बातें हैं, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिब्रू सौखावा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। आकाशी गंगा जलप्रपात असम में अवस्थित है। काकोचांग झरना भी असम में है। चपनाल जलप्रपात असम में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 13वां, अमेजन के भारतीय डाक सेवा, अमेजन ने भारतीय डाक सेवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एक समर्पित माल गलियारे के लिए भारतीय रेलवे के साथ भी साझेदारी की है, जो अमेजन को डिलीवरी में तेजी लाने में मदद करेगा, ध्यान रखेंगे। अमेजन द्वारा भारतीय डाक सेवा के साथ समझौता किया गया है, जिसमें भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी रहेगी, जो कि माल गलियारे के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी करके अमेजन के द्वारा डिलीवरी में तेजी लाने की बात करी गई है, ध्यान रखेंगे। क्लाइमैक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक परमीत सिंह सूद को ऑटोमोबाइल्स पार्ट के विनिर्माण में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शकूल प्रीत सिंह ने सम्मानित किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लो सेवानिवृत्त को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर CEO रुड़की के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर प्रेमव्रत का स्थान लेंगे, ध्यान देंगे। रुड़की के संस्थापक IIT रुड़की के संस्थापक प्रोफेसर प्रेमदत्त हैं, उनके स्थान पर अब लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लो यह 3 साल के अवधि के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस BOG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। यह PDF आप अगर लेना चाहते हैं तो यह PDF आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। यह व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।